बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। नाजरीन, अहम खबरें लेके हाजिर हुए हैं कि अब आज जो है पीटीआई ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया है, क्या इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि क्या कोई फायदे होंगे पीटीआई को या इसके नुकसान होंगे। और हम आपको बताते हैं कि जो है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ला इल्मी का इजहार कर दिया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं, और अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन होंगे तो इस पे जो है वो पीटीआई को कितना नुकसान होगा, इनके वर्करों को कितना नुकसान होगा, इसकी डिटेल जो है हम अभी आपको बताते हैं। इससे पहले आप जो है वो हमारे चैनल वर्ल्ड वाइज डिजिटल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। जनाब, हम सबसे पहले जो है वो पीटीआई की तरफ से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया गया है उस हवाले से हम पहले डिटेल में आपको बताते हैं कि जनाब जो है इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जो है वो 5 फरवरी को करवाए जाएंगे और 31 जनवरी तक जो तमाम मेंबरान हैं वो अपने वोट को रजिस्टर करवा सकते हैं और कागजात नामजदगी 1 फरवरी 2 फरवरी तक पीटीआई सेक्रेटेरिएट या वेबसाइट से हासिल किए जा सकते हैं। और कागजात नामजदगी जमा करवाने की जो है वो आखिरी तारीख 2 फरवरी रात 12 बजे तक है और कागजात की स्क्रूटनी जो है वो 3 फरवरी रात 10 बजे तक होगी। और तमाम फाइनल जो पैनल्स होंगे उनकी फरिश्तें जो हैं वो 4 फरवरी की शाम 4 बजे जो है वो वेबसाइट पे जो है वो शाया कर दी जाएंगी और इनके नताइज का ऐलान जो है वो 6 फरवरी बरोज मंगल को किया जाएगा। इस हवाले से जो है वो तहरीके इंसाफ का वफाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन को मुकर्रर किया गया है और चीफ ऑर्गेनाइजर जो है पीटीआई के उमर अयूब साहब, उन्होंने जो है वो रऊफ हसन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्या आप समझते हैं कि इन इलेक्शन का जो इंट्रा पार्टी हो रहे हैं कोई फायदा होगा? क्योंकि इसमें यह बताया जा रहा है कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो जाते हैं तो इनके उम्मीदवार जो हैं वो जो आजाद उम्मीदवार हैं वो आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतने के बाद जो है वो जो पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लेंगे। लेकिन ऐसे हमें जो नजर नहीं आ रहा, क्यों कि इसका मतलब है कि इलेक्शन के इनेकाद के बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी करना होता है वो 30 दिन तक होता है कि जो नोटिफिकेशन जारी होता है, और जबकि आम इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी होने के 3 दिन के अंदर जो है वो आजाद उम्मीदवार जो है वो किसी भी पार्टी में शमूलियत अख्तियार करना उनके लिए जरूरी होता है, ये बहुत जरूरी है। और जबकि जो मौजूदा हालात इस वक्त चल रहे हैं नाजरीन के इलेक्शन करवाना इसलिए भी बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, क्यों कि जो इस वक्त मुल्क में क्रैकडाउन जारी है और जो वोटर हैं वो किस तरह दफातर तक पहुंचेंगे, वो किस तरह इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और जबकि उनकी मुमकिन गिरफ्तारियां जो हैं वो जारी हैं। और नाजरीन, इस हवाले से हम आपको मजीद बताते हैं कि अगर इंतखाबात से पहले जो होता है, ये आप समझते हैं कि ये जो पीटीआई के आजाद अरकान है वो जो है वो बाद में जो पीटीआई में शामिल हो जाएंगे। वो कैसे शामिल होंगे कि 6 तारीख को जो है वो रिजल्ट आएगा अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, 8 तारीख को इंतखाबात होने जा रहे हैं और 8 तारीख को इंतखाबात का रिजल्ट आ जाएगा और उसके 3 दिन के अंदर अंदर जितने आजाद उम्मीदवार हैं जनाब वो जो है वो अपना किसी न किसी पार्टी में शमूलियत जरूर अख्तियार करना पड़ेगी। और जबकि अगर एतराजात आ जाते हैं इन्हीं मामलात पे तो वो एतराजात इलेक्शन कमीशन ने जरूर सुनने होते हैं और उसके सुनने के बाद फैसला करना होता है कि क्या इन एतराजात के क्या जवाब है और इन एतराजात कौन कौन से लोगों के हैं। ये तो इसका जो है इंट्रा पार्टी का मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहा कि जो है वो पार्टी पीटीआई को कुछ फायदा होगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी आम इंतखाबात से पहले नामजदगियां जमा करवाते वक्त जो है वो मखसूस नशिस्तों के लिए फॉर्म भी जमा करवाए जाते हैं। इनकी तारीख जो है जनवरी गुजर गई है, मेरा ख्याल नहीं कि जो है इस वक्त पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। हमें जो नजर आ रहा है कि ना तो आजाद उम्मीदवार जो है वो पार्टी में शामिल हो सकेंगे और दूसरा जो सबसे बड़ा कि मखसूस नशिस्तें तो हाथ से पहले ही चले गई हैं। तो ये जो हालात हमें नजर आ रहे हैं कि एक तरफ
जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन, दूसरी तरफ 6 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का नताए जाएंगे, और जबकि जो है वो 8 फरवरी को आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ये जो प्लान सी है, इस हवाले से नजर आ रहा है कि अगर प्लान सी के हवाले से वो जो उम्मीदवार हैं या कारकुन हैं जो वोट डालने के लिए दफ्तरों में आएंगे, वो इन हालात में कैसे आएंगे। एक जो है इलेक्शन का जो आम इंतखाबात के हवाले से 8 फरवरी का जो जारी है, इस पे तो जो उम्मीदवार हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेनों में मुख्तलिफ जो जगहों पे है वो जारी हैं, वो चाहे छुप के जारी हैं या सोशल मीडिया के जरिए जारी हैं या किसी तरीके से भी जारी हैं। लेकिन इन हालात में इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन होने जा रहा है, उस हवाले से जो हमारे जराए बता रहे हैं कि इसका कोई भी पीटीआई को खातिर खा हमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। अब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह।